स्टूडेंट, मैं नवल किशोर पंजियार, क्लास 8, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, टॉपिक काल, जिसको अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काल किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार, मतलब इसके भेद क्या क्या हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आपके स्क्रीन पर पेज लगा हुआ है, काल किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार हैं, उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट के पेज में। तो चलिए नेक्स्ट के पेज में क्या है। काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं, काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। काल जो होता है ना, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, जिसको हम अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। एक इंसान मनुष्य के ज़िंदगी में समय बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। समय के बिना कोई काम संपूर्ण नहीं होता है, कोई काम पूरा नहीं होता है। अतः समय प्रत्येक मनुष्य यानी जीव जंतु सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो काल का शाब्दिक अर्थ यानी काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि टेंस के कितने भेद आप लोग पढ़ते हैं, उसी को हिंदी में हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। काल के कितने भेद हैं? काल के। तो आइए हम इस तीनों भेद के बारे में जानेंगे और समझेंगे। वर्तमान काल किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी चल रहा है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे कौन सा काल कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी चल रहा है, उसे हम कौन सा काल कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान काल के पेज पर स्क्रीन पर उदाहरण दिया हुआ है। पहला है वह खेल रहा है, दूसरा है राधा सो रही है, तीसरा है मैं खेलती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं जाती हूँ। ये सारे वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं। वह खेल रहा है, राधा सो रही है, मैं लिखती हूँ, ये सारे वर्तमान काल के उदाहरण में आ जाते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट पेज में क्या कहता है, सो हम जानेंगे। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे कि टेंस के कितने भेद हैं। टेंस के 3 भेद हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी तरह से हिंदी में भी वर्तमान काल के कितने भेद हैं, उसको हम जानेंगे। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। ये 3 जो प्रकार हैं, उसको अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको आप लोग पढ़ते थे। उसको हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। तो इस पेज में यहाँ पर वर्तमान काल के कितने भेद हैं, उसके बारे में बताया गया है। 3 भेद हैं। तो चलिए नेक्स्ट के पेज में क्या है सो जानते हैं। अब नेक्स्ट के पेज में
समान वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान के जो परिभाषा है उसको जानेंगे, उसके उदाहरण को जानेंगे। उसको जानने के बाद हम जो है सो उसी तरह से भूतकाल के बारे में जान लेंगे, जिसको अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। इसी तरह से वर्तमान काल के बारे में हो जाएगा, उसको अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस करते हैं। तो चलिए इस पर स्क्रीन पर पेज लगा हुआ है वर्तमान काल के बारे में। तो समान वर्तमान काल किसे कहते हैं? सो मेरा प्रश्न है, समान वर्तमान किसे कहते हैं? इसको हम जानेंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में होना ज्ञात हो वह सामान्य वर्तमान होता है। क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में होना ज्ञात हो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में होना ज्ञात हो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे कि माँ अच्छा खाना बनाती है, यह वाक्य सामान्य वर्तमान में है। यह वाक्य वर्तमान बनाती है। अब क्रिया के जिस रूप से, क्रिया से क्या पता चलता है? क्रिया से तो यही पता चलता है कि यह काम वर्तमान में हो रहा है। माँ अच्छा खाना बनाती है। उसके बाद दूसरा है कि अतुल पढ़ता है। ये भी क्रिया से यह पता चलता है कि वर्तमान में है। मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ते हैं। ये सारे वाक्य जो है सो वर्तमान को सूचित करता है, वर्तमान के बारे में पता चलता है। तो हम जानेंगे कि यह समान वर्तमान में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलेंगे कि अपूर्ण वर्तमान काल क्या है। अपूर्ण, जिसको अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ये आप जान लीजिए। आपको हिंदी में ये अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं और अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम अभी चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे में है कि मैं लिख रही हूँ, तुम खेल रहे हो, वह सो रही है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल को सूचित करता है। क्रिया के जिस रूप से यह समझा जाए कि काम चल रहा है, काम हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे या फिर अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। उदाहरण के लिए मैं लिख रही हूँ, तुम खेल रहे हो, वह सो रही है। ये सारे इसी में आ जाएंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तुम लिख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। ये सारे अपूर्ण वर्तमान काल में आ जाएंगे। आइए संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में, क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अब हम कोई काम को कर रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ, ये संदिग्ध व्यतीत करता है, इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। मतलब ये होता है कि संदेह प्रकट होता है, उसको हम जो है सो क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि राधा पढ़ रही होगी, जैसे कि सीता गीत गा रही होगी, जैसे कि अतुल सो रहा होगा। ये सारे संदिग्ध वर्तमान काल में आते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँगा, तुम पढ़ रहे होंगे, ये सारे संदिग्ध में आ जाते हैं, माने संदेह में आ जाते हैं। और जो संदेह में आने वाले शब्द सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उसको हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहेंगे, होगी, राधा पढ़ रही होगी, सीता गीत गा रही होगी, अतुल सो रहा होगा, मैं खाना खा रहा हूँगा। ये जो इत्यादि सेंटेंस हैं ये सारे
कन्फ्यूज पैदा करते हैं, जो संदेह प्रकट पैदा करते हैं, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो आज मैंने काल टॉपिक को पढ़ाया इस वीडियो के माध्यम से और वर्तमान काल के भेदों को पढ़ाया है।